गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की जो हमारी डीएलएड की क्लास रहेगी साइंस की, उसमें आज हम बात करने वाले हैं स्पीड एंड ग्रेविटी के बारे में, मतलब गति के बारे में। और हम बात करेंगे गुरुत्व के बारे में, चाल के बारे में, और बात करेंगे गुरुत्व के बारे में, मतलब ग्रेविटी के बारे में। दो टॉपिक हमने लिए हैं, स्पीड एंड ग्रेविटी। स्पीड अलग चीज़ है और ग्रेविटी अलग चीज़ है, इन दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। तो यदि हम चाल की बात करें तो किसी गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर अर्थात 1 सेकंड में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर, कोई भी वस्तु है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, अर्थात 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में वह जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? हम चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? तो चली गई दूरी बटे समय। कोई वस्तु है वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई तो वो उसकी दूरी हो गई, कितनी दूरी में गई और कितने समय में गई। यदि हम उसमें समय का डिवाइड कर देते हैं चली गई दूरी में तो क्या निकल आता है? हमारी चाल जो है वो निकल आती है। वस्तुतः वस्तु की चाल एक अदिश राशि है। जो चाल है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। वह सदैव धनात्मक होती है और हमेशा क्या होती है? चाल जो है वो धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मीटर प्रति सेकंड। मतलब कितनी दूरी उसने चली है और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में कितने मीटर चली है। ठीक है, तो इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मीटर प्रति सेकंड। यदि हम इसी में औसत चाल की बात करते हैं तो औसत चाल बराबर होता है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसके द्वारा जो इकाई समय में जितनी दूरी तय की जा रही है उसी को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। और औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल तय की गई दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय। कितनी दूरी को उसने कितने समय में जो है वो चला, उसी को हम क्या कहते हैं? औसत चाल। कुल तय की गई दूरी, जितनी दूरी हमने जो है चली है और उसमें कुल कितना समय लगा है, उसके द्वारा हम औसत चाल को जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी यदि बात करें हम ग्रेविटी की, मतलब गुरुत्वीय त्वरण की, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला है वो G बराबर E/r² होता है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल कार्य करता है। न्यूटन के नियम में जैसे हमने पढ़ा है कि कोई भी दो पिंड हो, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच एक क्या करता है? आकर्षण बल है जो वो कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी पर हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। यदि इनमें से जो एक पिंड है वो किस पर हो? पृथ्वी पर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? आकर्षण। उस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यही कारण है कि मुक्त रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती है। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या करता है? एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और सबसे पहले इसको किसने बताया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो अपने अंदर गुरुत्वाकर्षण बल उसमें रहता है जिससे वो क्या करती है? वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। मान लीजिए कोई भी वस्तु गिरती है तो वो पृथ्वी पर ही क्यों गिरती है? पृथ्वी के ऊपर आसमान में क्यों नहीं जाती? क्योंकि आसमान में जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, जबकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, इसलिए वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? अब इसमें उन्होंने गुरुत्वीय त्वरण जो है, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण को। तो गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग के प्रति सेकंड में होने वाली वृद्धि को प्रदर्शित करता है।
जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या करता है, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर किसी वस्तु को और वस्तु का वेग प्रति सेकंड में होने वाली वृद्धि, मतलब कोई वस्तु आपने मान लीजिए अपनी छत से फेंकी तो वो जितनी स्पीड से आती है उतनी ही स्पीड से नहीं चलती रहती है। मान लीजिए जब वो पृथ्वी की ओर आ रही होती है तो उसकी जो गति है प्रति सेकंड वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी, तो जब वो पृथ्वी के नज़दीक आएगी तो उसकी गति जो है वो बढ़ जाएगी और उसी होने वाली वृद्धि को प्रदर्शित करता है। उसी वृद्धि को कौन प्रदर्शित करता है, गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। इसे हम किसके नाम से प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मैंने फॉर्मूला आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है, जहाँ पे जो कैपिटल जी है उसका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है जिसका मान कितना है, 6.67 इंटू 10⁻11 n - m² kg² अपॉन kg²। जो kg² है वो किस में है, अपॉन में है। किस में है, अपॉन में है, अपॉन kg²। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं जी का प्रमाणिक मान कितना है, इसमें 45 डिग्री अक्षांश जो है वो इसमें जी का प्रारंभिक मान है या प्रमाणिक मान है, कितना है, 45 डिग्री अक्षांश, तथा समुद्र तल पर इसका जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसा कि मैंने लिखा है जी का जो अक्षांश है 45 डिग्री पर इसका प्रमाणिक मान है, और जब इसको समुद्र तल पर इसका मान जो है कितना हो जाता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से वायु आदि प्रतिरोधों की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराया जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा, मतलब वो समान वेग से नीचे आएंगे, तथा यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई जाएं तो वे एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगी। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। भूमध्य रेखा पर इसका मान सबसे कम व ध्रुवों पर सबसे अधिक। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी का वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है वो ध्रुवों पर पाया जाता है और सबसे कम जो है वो किस पर पाया जाता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम पाया जाता है। अतः यदि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चले तो उसके भार द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण में वृद्धि होती जाएगी, तथा यह वृद्धि ध्रुवों पर सबसे अधिक होगी। अर्थात पृथ्वी तल पर व्यक्ति का भार भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। कोई भी व्यक्ति है यदि वो भूमध्य रेखा पर चल रहा है तो वहाँ उसका भार क्या होगा, सबसे कम, तथा जब वो ध्रुवों की ओर आएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा, सबसे अधिक। ठीक है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर इनका मान 0 होता है। अतः किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र से 0 होता है परंतु द्रव्यमान वही रहता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर इसके मान का 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो ये तो आपका था गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हमने क्या जाना कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन पृथ्वी के जो ध्रुवों को छोड़कर यदि हम भूमध्य रेखा पर आते हैं तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वो सबसे कम होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बल की और बल आघूर्ण की। थैंक यू।